12 जुलाई 2038 को ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली। क्योंकि रिसेंटली नासा ने बड़े ही शॉकिंग दावे किए हैं। इनमें उनका कहना है कि एक बड़ा एस्ट्रोनॉइड पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके धरती से टकराने के चांसेस 71% है। ये इम्पैक्ट इतना बड़ा हो सकता है कि धरती पर मौजूद सभी इंसान एक्सटेंट हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने सुना है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये मैंने नहीं बल्कि खुद नासा ने कहा है। अक्सर दोस्तों जब कोई एस्ट्रोनॉइड पृथ्वी की तरफ आता है तो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के कारण वो यहाँ पर जलने लगता है, जिसके कारण लोग उसे देखकर यहाँ पर विष मांगे। लेकिन दोस्तों आज से 14 साल बाद जो एस्ट्रोनॉइड पृथ्वी से टकराने वाला है उसे देखकर लगता है कि आपकी बेस्ट विशेष यही होनी चाहिए कि उस टाइम आप पृथ्वी पर मौजूद ना हो, या फिर आप पृथ्वी पर इम्पैक्ट एरिया वाले में उस टाइम यहाँ पर रहने वाले नहीं हो, क्योंकि अगर आप पृथ्वी पर होंगे तो शायद ही आप उसके इम्पैक्ट से बच पाएंगे। आखिर क्या है पूरा मामला, एस्ट्रोनॉइड क्या होते हैं, और सबसे खास बात ये कि एस्ट्रोनॉइड क्या केवल पृथ्वी पर ही गिरते हैं या फिर किसी और प्लैनेट पर भी ये गिरते हैं। आइए सब कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। Weeks ago, I visited the site of an ancient asteroid strike in central Australia. I know that there are asteroids bigger than 50 or 60 meters in size, which are closer to the Earth than the Moon. Fruitless attempt to predict the next asteroid. As it enters the atmosphere and all of a sudden lights up far, far brighter. पहले तो ये जानते हैं कि एस्ट्रोनॉइड पृथ्वी पर गिरते कैसे हैं। हमारे सोलर सिस्टम में सन के जो सबसे नजीक प्लैनेट है वो होता है मरकरी। मरकरी के बाद आता है वीनस, अर्थ और मार्स। मार्स के बाद आता है जुपिटर। लेकिन मार्स और जुपिटर के बीच में ये है एस्ट्रोनॉइड बेल्ट, और ये है प्लैनेट के बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें हम एस्ट्रोनॉइड कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉइड बेल्ट में रहकर ही सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि चक्कर लगाते समय इनकी कभी कभी आपस में भिड़ंत हो जाती है, तो आपस में टकराने की वजह से इनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। मार्स अपनी ग्रेविटी की वजह से इन्हें अपनी तरफ खींचने लगता है, क्योंकि दोस्तों मार्स भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसकी वजह से उसकी पोजीशन लगातार चेंज होती रहती है, और इसी कारण से जो एस्ट्रोनॉइड मार्स पर जाकर के टकराने वाला होता है वही एस्ट्रोनॉइड अब पृथ्वी पर जाकर के टकरा जाता है। इन्हीं सभी एस्ट्रोनॉइड से रक्षा करने के लिए पृथ्वी के पास होता है वायुमंडल, यानी कि एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर एस्ट्रोनॉइड की गति को काफी धीमा कर देते हैं। अगर पृथ्वी के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता तो पृथ्वी के सारे इंसान यहाँ पर मारे। ये सभी एस्ट्रोनॉइड जैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं वैसे ही हवा के घर्षण के कारण ये तेजी से जलने लगते हैं और अपना विनाश ये वायु में ही कर लेते हैं, जिसके कारण ये कभी पृथ्वी पर पहुंच ही नहीं पाते हैं। इन सभी एस्ट्रोनॉइड की स्पीड हजारों किलोमीटर्स में होती है, जिसकी वजह से अगर कोई एस्ट्रोनॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बच के पृथ्वी की सतह पर अगर इम्पैक्ट करता है तो उसका इम्पैक्ट भी काफी बड़ा दिखने को मिलता है। साथ ही दोस्तों घर्षण की वजह से इनका टेम्परेचर लगभग 15,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे एस्ट्रोनॉइड भी होते हैं जिनका साइज काफी बड़ा होता है और जिनकी वजह से वो यहाँ पर पृथ्वी की सतह पर इम्पैक्ट कर जाते हैं। और जब यही एस्ट्रोनॉइड रात में गिरते हैं, क्योंकि ये ग्रुप में होते हैं, तो इसे यहाँ पर लाइट शावर भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात तो जरूर पता होगी, जिस धरती पर हम रहते हैं उसमें लगभग आज से लाखों साल पहले डायनासोर भी कभी रहा करते। एक ऐसा एस्ट्रोनॉइड जिसने सब कुछ तबाह कर दिया, जिसका नाम था चिंग्स क्लब, जो वर्तमान में कोई शुरू के साइड यहाँ पर गिरा था। ये धमाका कोई 20,000 हाइड्रोजन बम जितना था, एटम बम नहीं हाइड्रोजन बम, और यहाँ का टेम्परेचर कोई 200 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका, और उस एरिया के जितने भी डायनासोर थे सभी मारे गए। आई होप आप सब कुछ अच्छे से समझ चुके होंगे। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि एस्ट्रोनॉइड सिर्फ पृथ्वी पर ही गिरते हैं या फिर किसी अदर प्लैनेट पर भी। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोनॉइड सिर्फ पृथ्वी पर ही गिरते हैं, बल्कि दूसरे अदर प्लैनेट्स पर भी इनका इम्पैक्ट उतना ही होता है। स्पेशली अर्थ के केस में जब कोई एस्ट्रोनॉइड पृथ्वी की तरफ आता है तो मून उससे हमारे यहाँ पर रक्षा करता है। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। अभी के लिए आप मेरी टाइम मशीन वाली वीडियो यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।